हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ तिथि के ऊपर। जो पंचांग है, जिस पंचांग को देख के आप अपने दिनचर्या को डिसाइड करते हो, आपका ऑस्पिशियस डे कौन से दिन में कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, क्या करना है, जो आप पंचांग देख के निकालते हो, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन मैं आज एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जो आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, नोटिस करना है। अगर उसी दिन वही चीज आ रहा है, वही चीज बन रहा है जो मैं आज कहने वाला हूं, आप आंख बंद करके वो काम कर दीजिए। आपका वो काम 100% सफल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारद जी ने खुद कहा है नारद पुराण में। ठीक है, ये नारद पुराण से मैंने ली है। नारद पुराण में नारद जी ने खुद कहा है। जैसे कि आपको पता है, हमारे जो दिन है उसको दो भागों में बटा हुआ है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। ठीक है, एक हो गया शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब है व्हाइट, सफेद। कृष्ण पक्ष का मतलब है काला, जो 15-15 दिन में डिवाइड करके रखा है, 15 डेज इधर 15 डेज इधर। ठीक है, आपको पता है कृष्ण पक्ष में आपको कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है। ठीक है, जो भी करना है आपको शुक्ल पक्ष में करना है। कृष्ण पक्ष में अगर करना है, कोई भी दिन अगर कुछ काम करना है, वो बहुत कुछ देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं हम लोग। नॉर्मली आप जो भी काम करोगे, जो भी चीज स्टार्ट करोगे, नया चीज करोगे, शुक्ल पक्ष में ही करोगे। ठीक है, उसके बाद जो डेज है, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उसको नारद जी ने क्या कहा, 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। और उन 5 भागों में 3-3 करके तिथि आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिख के रखा 1, 2, 3, 4, ये सब तिथि है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद आवश्यक या पूर्णिमा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि कृष्ण पक्ष में आपको कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है, शुक्ल पक्ष में करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज नोट करना है। देखिए, नारद जी ने तिथि को 5 भागों में डिवाइड करके रखा है। पहला नंदा तिथि। ठीक है, पहला है नंदा तिथि, दूसरा है भद्र तिथि, तीसरा है जया तिथि, चौथा है ऋतु तिथि, उसके बाद 5वां है पूर्ण तिथि। इन तिथि के अंदर 3-3 पार्ट में तिथि बार देके रखा है। ठीक है, तो आपको देखना है नंदा तिथि के अंदर कौन सा आता है, पहला, छठा और 11 तिथि, 11 नंबर का जो तिथि है, दैट मीन्स। और उसके बाद भद्र तिथि में कौन सा आता है, दूसरा, 7वां और 12। ठीक है, द्वितीया, सप्तमी, उसके बाद द्वादशी। जया तिथि में कौन सा आता है, त्रयोदशी, अष्टमी, सॉरी, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। ऋतु तिथि में कौन सा आता है, चतुर्थी, नवमी, उसके बाद 14 नंबर में जो तिथि है, 14 वाला, चतुर्दशी। ठीक है, और पूर्ण तिथि में कौन सा आता है, पंचमी, दशमी और उसको आवश्यक पूर्णिमा। लेकिन आपको कृष्ण पक्ष में नहीं करना है, शुक्ल पक्ष में करना है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये जो तिथि में डिवाइड करके रखा है, आप जिस दिन जो काम करने जा रहे हो, उसी दिन जो तिथि है उसके हिसाब से वो दिन कौन सा बार है, कौन सा डे है। जैसे कि नंदा तिथि में जो पहला, छठा और 11 आता है, उसी दिन अगर फ्राइडे होगा, ठीक है, अगर नंदा तिथि में ये 3 आते हैं, तीनों में से कोई एक तिथि आप होते हैं, और उसी दिन अगर फ्राइडे होगा, तो आपको आंख बंद करके कोई भी काम कर दीजिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन द सेम वे भद्र तिथि के अंदर कौन सा है, दूसरा, 7वां और 12। इन तीनों में से कोई भी एक तिथि हो, और उस दिन अगर वेडनेसडे हो, बुधवार, ठीक है, उस दिन अगर वेडनेसडे बुधवार हो, तो आप आंख बंद करके काम कर लीजिए कोई भी। उसके बाद तीसरा जो तिथि है, जया तिथि, उसके अंदर 3, 8, 13 नंबर का जो तिथि है, वो अगर उनमें से कोई भी एक होता है, और उसी दिन अगर ट्यूसडे हो, ठीक है, तो बेस्ट है, आप कोई भी काम कर सकते हो। ऋतु तिथि के अंदर चौथा, 9वां और 14 आता है, और उसके उसी दिन अगर सैटरडे हो तो
तो आप आंख बंद करके कोई भी काम कर दीजिए, आपको इतना पंचांग देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पंचांग के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ ये चीज देख लो तो भी आपका काम हो जाएगा। और ये मैंने नहीं कहा, ये नारद जी ने खुद कहा है नारद पुराण में, ठीक है। और लास्ट में जो पुण्यतिथि है उसका जो है 5, 5वां, 10वां, 15, अगर इसी दिन में अगर थर्सडे हो, ठीक है, अगर इसी दिन अगर थर्सडे हो तो आप आंख बंद कर कोई भी काम कर लीजिए, आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। नंदा तिथि के अंदर ये 3 तिथि आता है और डे फ्राइडे। भद्र तिथि में ये 3 आते हैं, 2nd, 7th, 12th, डे है वेडनेसडे। जया तिथि में आता है 3rd, 8th एंड 13th, डे है ट्यूसडे। रिक्त तिथि में आते हैं 4, 9 एंड 14 और सैटरडे। पूर्ण तिथि में आते हैं 5, 10, 15 और डे है थर्सडे। अक्सर हम सुनते हैं कि चतुर्दशी में शादी उदी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि चतुर्दशी में शादी क्या हुआ, कपल भी बहुत अच्छा भला फल फूल रहा है उसका रिलेशन। क्यों? क्योंकि आप जब चेक करोगे, जब डीप माइंडिंग करोगे, आप देखोगे चतुर्थी में जब उन्होंने शादी किया था उसी दिन सैटरडे था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि चतुर्थी में नहीं करना चाहिए, कोई भी एक तिथि में ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बीमारी का इलाज एक दवाई नहीं होता है, हर बीमारी का इलाज एक दवाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप देखिएगा, आपको जो काम करना है, अगर आपको पंचांग देखना, अच्छे दिन बुरे दिन देखना इतना नहीं आता है, तो आप अगर इस नारद पुराण के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर लोगे तो आपका कोई भी काम सफल होगा, गारंटी, ठीक है। उसके बाद मैं अभी एक 7 नक्षत्र देने वाला हूं, ठीक है। और ये 7 नक्षत्र अगर उसी दिन होगा, ठीक है, मैं दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कोई भी काम करने से पहले आपको चेक करना है। अब अगर तिथि आप देखते हो कि तिथि आप चेक कर रहे हो, जो तिथि है उसी दिन वो बार नहीं आ रहा है, और जब आ रहा है तो बहुत दिन बाद आ रहा है, तब आप काम नहीं रुक सकते। देख सकते हो कि आपका तिथि का जो कॉन्सेप्ट है वो फिट नहीं बैठ रहा है, वो 1 महीने 2 महीने बाद वो दिन आ रहा है। तो आप अगर 1-2 महीना वेट नहीं कर सकते हो, तब मैं और एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं नक्षत्र के ऊपर, जिसको भी अगर फॉलो करेंगे तब भी आपका कोई भी काम सिद्ध होगा। ये सिद्ध योग है ये सब। ये जो मैंने तिथि का, क्योंकि नारद पुराण में खुद नारद जी ने दिया है, ये एक सिद्ध योग है, आपको हमेशा याद रखना है, ये सब सिद्ध योग है, ठीक है, ठीक है। मैंने तिथि के ऊपर दिया। अगर मान लीजिए तिथि में आपका डेज जो आ रहा है, जिस तिथि में जो बार होना चाहिए वो अगर नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो बहुत लेट बाद, 2 महीने 3 महीने बाद आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको नक्षत्र में आ जाना है। तो आप अगर नक्षत्र को भी फॉलो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कौन सा? देखिए, पहला जो नक्षत्र है वो है हस्ता नक्षत्र, ठीक है। आप देख लीजिए, जिस दिन आपको जो काम करने जा रहे हो उस दिन हस्ता नक्षत्र है कि नहीं। अगर हस्ता नक्षत्र है, नक्षत्र हस्ता नक्षत्र, और वो नक्षत्र जो है वो जिस दिन नक्षत्र आ रहा है उसी दिन अगर संडे होगा, that means that will be the best day for doing any work, that is सिद्धि योग। कोई भी काम करोगे सफल हो जाएगा। तो मैं आज 2 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर नक्षत्र तिथि को अगर कॉन्सेप्ट अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो नक्षत्र का कॉन्सेप्ट फॉलो कर, दोनों में से कोई ना कोई जरूर होगा, आपको जरूर डेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको पंचांग देखना नहीं आ रहा है तो आप ये फॉलो कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। नारद जी ने खुद कहा है नारद पुराण में, ठीक है, हस्ता नक्षत्र ऑन संडे, ठीक है। दूसरा मृगशिरा, ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र ऑन मंडे, आपको ये याद रखना है, मृगशिरा नक्षत्र ऑन मंडे। अगर हस्ता नक्षत्र ऑन संडे, मृगशिरा नक्षत्र ऑन मंडे अगर होगा तो आपके लिए उस दिन बेस्ट होगा कोई भी काम करने के लिए। उसके बाद तीसरा अश्विनी नक्षत्र, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र ऑन ट्यूसडे, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र ऑन ट्यूसडे। अगर अश्विनी नक्षत्र आ रहा है उस दिन, और उस दिन अगर ट्यूसडे है, बेस्ट योग है, सिद्धि योग है, वो कुछ भी काम कर दीजिए सफल हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र ऑन वेडनेसडे,
ठीक है। अगर अनुराधा नक्षत्र ऑन वेडनेसडे को आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा डेली पंचांग, आप देखिएगा किस दिन कौन सा नक्षत्र है, उसी दिन उस हिसाब से वो डे फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर बैठ रहा है काम कर दीजिए, और अगर नक्षत्र भी फिट बैठ रहा है, तिथि भी फिट बैठ रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है उस दिन, वो तो सबसे बेस्ट योग है। कुछ भी काम कर दीजिए, सफल 100% होगा। ठीक है, तो मैं अभी रब कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैंने 4 नक्षत्र में बात कर दिया। 5वां नक्षत्र, जो 5th नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। ठीक है, पुष्य नक्षत्र ऑन थर्सडे। ठीक है, अगर पुष्य नक्षत्र आ रहा है और वो थर्सडे को आ रहा है तो ये बेस्ट सिद्धि योग है, कुछ भी काम कर सकते हो। 6ठा वो है रेवती, रेवती नक्षत्र। ठीक है, रेवती नक्षत्र ऑन फ्राइडे। ठीक है, रेवती नक्षत्र अगर फ्राइडे को आ रहा है बेस्ट है। उसके बाद जो 7वां नक्षत्र है वो है रोहिणी। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र, उसका डे है सैटरडे। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र ऑन सैटरडे, आपको ये चीज याद रखना है। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या होता है, हस्ता नक्षत्र ऑन संडे, मृगशिरा नक्षत्र अगर सोमवार को आ रहा है, अश्विनी नक्षत्र ऑन ट्यूसडे को आ रहा है, अनुराधा नक्षत्र ऑन वेडनेसडे को आ रहा है, पुष्य नक्षत्र ऑन थर्सडे को आ रहा है, रेवती नक्षत्र अगर फ्राइडे को आ रहा है, रोहिणी नक्षत्र अगर सैटरडे को आ रहा है, आप कुछ भी काम कर सकते हो। ये बहुत ही सिद्धि योग है। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट दे दिया, आप दोनों में से कोई एक को भी फॉलो करोगे तो आपका काम 100% होगा। और अगर दोनों का दोनों एक ही दिन आ रहा है तो आपके लिए तो बेस्ट है, वो तो होके ही रहेगा। ये मैं नहीं कहा, ये नारद जी ने खुद कहा है नारद पुराण में। ठीक है, तो आपको अगर पंचांग कुछ दिन बाद, अगर आपको अच्छे दिन हो रहा, आज का हो रहा क्या है, ये सब देखने में अगर आपको इतना आइडिया नहीं है, तो अगर ये भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर लोगे तो आपका सब काम सफल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।